सिया अपनी मीठी सी आवाज में चिल्लाती हुई आई। आपा आपा कल क्या बनाएंगे? मुझे तो पिज्जा खाना है। साकेत ने उसे देखा और कहा, हाँ मेरा बच्चा, कल पिज्जा पक्का। चलो अब किचन में देखते हैं पिज्जा का सामान है या नहीं। नहीं तो हमें जाकर लाना पड़ेगा ना, सिया बोली। ओके आपा। सिया मात्र 4.5 साल की है। उसकी माँ उसे जन्म देने के दूसरे दिन ही चल बसी थी। उसे उसके पापा, दादी, दादा और बुआ ही संभालते हैं। साकेत और रिया की ये पहली ही बेटी है। रिया जन्म देने के बाद ठीक हो गई थी। सब इतने खुश थे। सबसे ज्यादा खुश साकेत और रिया ही थे, क्योंकि वो लड़की ही चाहते थे। दोनों ने प्यार से उसका नाम सिया रखा। घर में भी सबने दोनों के लिए पूरा घर सजा कर रखा था। पूरे घर को गुलाबी बना दिया था। डॉक्टर ने भी 3 दिन बाद छुट्टी का बोल दिया था। बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। साकेत ने रिया के लिए एक डायमंड का मंगलसूत्र भी सरप्राइज देने के लिए ला रखा था। वो बहुत ज्यादा खुश था। अब तक रिया ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। अगले दिन सुबह अचानक रिया को खांसी आई और कोई और कुछ समझ पाता इससे पहले रिया साकेत और दुधमुई बच्ची को छोड़ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। साकेत के पैरों के नीचे से जैसे जमीन और सर से आसमान दोनों गायब हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कभी सिया को तो कभी रिया को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू ही नहीं थे, बल्कि सिया की चिंता भी थी। वो छोटी सी बच्ची जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ चली गई है, उसे छोड़कर हमेशा के लिए। बुआ की गोद में आराम से सोई थी। साकेत रुंधे गले से इतना ही कह पाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया रिया, मुझे क्यों छोड़कर चली गई। और बस चुपचाप बैठे बैठे उसे देखता रहा। सब तक नज ने उसके चेहरे को सफेद चादर से पूरा ढकना दिया। साकेत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने सोचा भी नहीं था जो मंगलसूत्र वो रिया को सरप्राइज देने के लिए लाया था, उसे उसकी अंतिम यात्रा में पहनाना पड़ेगा। कल तक जो घर पूरा गुलाबी सजा हुआ था, आज आंसुओं से सरोबार हो गया था। सारी विधियां संपन्न होने के बाद भी साकेत अभी तक सदमे में ही था। 2 दिन बाद जब सिया रात को बहुत रोने लगी तो साकेत, जो वैसे भी जग ही रहा था, उसे लेकर घर में घूमने लगा। दीदी और माँ भी उठ गए थे। साकेत से सिया को उन्होंने लेना चाहा, पर उसने मना कर दिया। सिया भी थोड़ी देर में चुप हो गई थी। साकेत को वो टुकुर टुकुर देख रही थी, मानो कह रही हो, आज से आप ही मेरी माँ हो। साकेत ने रिया की तस्वीर की और देखा और रिया से कहा, आज से तुम्हारी इस अमानत की पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं आज से इसकी अम्मा और पापा दोनों, यानी मैं इसका आपा। साकेत का अपना व्यापार था, तो उसने पापा से कह दिया कि अब वो ऑफिस नहीं जाएगा, आप सब देख ले। अब वो घर पर ही रहेगा सिया की आपा बनकर। साकेत ने एक माँ की तरह अपनी बच्ची का ख्याल रखा। बस दूध ही वो बोतल से पिलाता था, बाकी तो पूरे 24 घंटे वो अपनी बिटिया के साथ ही बीतता था। सिया 6 महीने की हो गई थी। साकेत के घर वाले सिया और साकेत दोनों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने साकेत से कहा, दूसरी शादी कर ले ताकि सिया को एक माँ मिल जाए और उसे जीवन संगिनी। साकेत ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि सिया की माँ और पापा दोनों वही है और उसकी जिंदगी में रिया की जगह कोई नहीं ले सकता। पूरे 2 साल साकेत ने घर में सिया की माँ बनकर गुजारे। उसके खाने का ध्यान, उसके वैक्सीन, उसकी दवाई, उसकी हर हरकत को साकेत समझता था। कभी उसे कहानी सुनाता, कभी उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलता, कभी उसके साथ मस्ती करता, कभी उसे प्यार करता। उसे नहलाने से लेकर रात को सुलाने तक का सब जिम्मेदारियां साकेत ने एक माँ की ही भांति निभाई। 2 साल बाद जब सिया को स्कूल में डाला, तब साकेत ने ऑफिस जाना शुरू किया, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। वो सिया को स्कूल छोड़ता, वहीं से ऑफिस जाता और आते समय उसे लेकर घर आ जाता। सिया के स्कूल का जितना समय होता, साकेत उतने ही समय के लिए ऑफिस जाता था। बाकी उसे जब समय मिलता घर से काम कर लेता था। सिया भी अपने आपा के पास ही ज्यादा रहती थी। साकेत उसकी हर जरूरी चीज का ध्यान रखता था। सिया को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये वो एक माँ की ही तरह समझने लगा था। सिया बड़ी हो गई थी। जब वह थोड़ा समझने लगी
तो स्कूल में जब दूसरे बच्चों को उनकी माँ छोड़ने आती तो सिया भी अक्सर पूछती थी कि मेरी माँ कहाँ है। तो एक बार साकेत ने उसे बैठकर सब अच्छे से समझाया, रिया की तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि उसकी माँ उसे छोड़कर बहुत दूर चली गई है, जो वापस नहीं आ सकती, इसीलिए वही उसकी माँ है और वही उसका पिता भी उसका आपा। सिया के लिए इस उम्र में सब समझना शायद बहुत मुश्किल था, पर साकेत फिर भी पूरी कोशिश करता था कि उसे सब समझा सके और माँ की कमी पूरी कर सके। इसीलिए साकेत ने पूरी रसोई भी सीख ली थी। हालांकि खाना बनाना तो माँ ने पहले से ही अपने दोनों बच्चों को सिखाया था, पर अब वो हर तरह का खाना बनाने में भी पारंगत हो गया था। वैसे तो घर में माँ और दीदी थी सब कुछ बनाने के लिए, पर वो चाहता था कि सिया को कभी ये ना लगे कि उसकी माँ उसके लिए कुछ नया और विशेष नहीं बनाती। इसीलिए वो सब सीख गया था और कल सिया को उसका फेवरेट पिज्जा बनाकर खिलाने की तैयारी कर रहा था। बड़ी होने पर सिया अब समझने लगी थी कि उसकी माँ कहाँ गई और साकेत ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। वैसे भी कहते हैं लड़कियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अब साकेत और सिया दोनों मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखते थे। आंखों आंखों में दोनों की बातें हो जाती थी। दोनों का आपसी तालमेल बहुत ज्यादा था। दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते थे, बिल्कुल जैसे एक माँ और बेटी।